हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एरर पढ़े थे। ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर पढ़ लिए थे, जिसमें हमने निकालना सीखा था एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर। ठीक है, और प्रोपगेशन ऑफ एरर। आज बच्चों हम करने जा रहे हैं लीस्ट काउंट एरर। ये जो लीस्ट काउंट एरर है, ये पार्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर का। ठीक है, तो लीस्ट काउंट एरर करेंगे और जीरो एरर करेंगे, है ना। तो बच्चों देखिए, लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होगा द मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड करेक्टली यूजिंग दैट इंस्ट्रूमेंट, है ना। इट विल बी कॉल्ड लीस्ट काउंट। ठीक है, सेकंड देखो बच्चों, सेकंड पढ़ते हैं हम जीरो एरर। जीरो एरर यहां से इंपॉर्टेंट है, जीरो एरर। देखो बच्चों, जीरो एरर जो पढ़ी जाती है वो वर्नियर कैलिपर्स में और स्क्रू गेज में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जीरो एरर बच्चे दो टाइप की होती है। एक तो होती है पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, है ना। और दूसरी एरर जो होगी वो होगी नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं वर्नियर कैलिपर्स, है ना। फिर उसके बाद हम इसकी जीरो एरर देखेंगे। तो देखिए बच्चों, वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है बच्चों, स्मॉल लेंथ मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, लेंथ मेजरिंग डिवाइस है। वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है बच्चों, ये एक मेन स्केल होता है। क्या होता है, मेन स्केल। ठीक है, यहां पर इस तरीके से अपर जो बना होता है। ठीक है, एक होता है बच्चे वर्नियर स्केल। ठीक है, जिसको हम स्लाइडिंग स्केल भी कहते हैं। देखिए, ये अपना स्लाइडिंग स्केल, या दूसरा नाम क्या है, वर्नियर स्केल। ठीक है, और ये अपना मेन स्केल। यहां लिख देते हैं बच्चों मेन स्केल। ये कहलाते बच्चे जॉज हैं ये। ठीक है, अपर जॉज का यूज होता है टू मेजर द इनर डायमीटर, ठीक है, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यहां पे बच्चों लीनियर स्ट्रिप होती है, इसका यूज होता है टू मेजर द लेंथ या डेप्थ। ठीक है, टू मेजर डेप्थ ऑफ अ ग्लास, है ना। अब इसमें क्या होता है बच्चों, यहां पर मेन स्केल होता है 0, 1 एंड ऐसे डिवाइड होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब बच्चों हर एक पार्ट 10 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, जैसे अपना नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल होता है। ठीक है, तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। ये होता है बच्चे वर्नियर स्केल। इसमें भी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, या तो 10 पार्ट में डिवाइडेड होगा या 20 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो ये बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहां पर आप कोई कॉइन वगैरह रखकर उसका डायमीटर मेजर कर सकते हो, जबकि यहां पे किसी ग्लास का आप इनर डायमीटर मेजर कर सकते हो। ठीक है, अपर जॉज से। अब वर्नियर स्केल में क्या होता है बच्चों,
यहां सबसे पहले हमें टर्म डिफाइन करनी होती है लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल, है ना। तो देखो बच्चों, ये जो है ये स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल है, इसकी वैल्यू 1 मिलीमीटर होती है। जनरली कितनी होती है? 1 मिलीमीटर, है ना। और जो वर्नियर स्केल है इसके जॉस थोड़े पास पास होते हैं, डिविजन्स पास पास होते हैं, है ना। तो देखिए अब क्या होता है, वर्नियर स्केल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स works on the principle of division of scales या difference of scales, ठीक है। मतलब मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल के डिवीजन का जो डिफरेंस होता है उसके बेसिस पे काम करता है, ठीक है। यहां पे बच्चों लीस्ट काउंट जब देखेंगे, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स ये होता है 1 MSD, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, राइट। तो बच्चों जैसे मान लो अगर मेन स्केल डिवीजन की जो वैल्यू है वो हमें पता है और वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू है वो पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? इसका लीस्ट काउंट, ठीक है। एग्जांपल देखो बच्चों, अगर मान लो 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल 10 VSD की वैल्यू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर है ना। 10 VSD किसके बराबर है? 9 MSD के बराबर है। तो बच्चे 1 VSD की जो वैल्यू आएगी 1 VSD ये आ जाएगा 9/10 MSD, है ना। तो यहां से हम ये लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं बच्चों। इसको वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्नियर कांस्टेंट, ठीक है, ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। तो बच्चों ये आ जाएगा कितना? 1 MSD माइनस 9/10 MSD, ठीक है। तो यहां पर ये ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 - 1 दैट इज 1/10 MSD। अब 1 MSD की वैल्यू हमारे पास है तो यह आ गया 1/10 इंटू 1 मिलीमीटर, तो यह आ गया बच्चे 0.1 मिलीमीटर। कितना आ गया? 0.1 मिलीमीटर इसका लिस्ट काउंट, किसका? वर्नियर कैलिपर्स का, है ना। अब देखिए अगर मान लो सपोज बच्चों आपको दे रखा है कि 20 VSD किससे कोइंसाइड कर रहे हैं? 19 MSD से, है ना। 20 VSD किससे कोइंसाइड कर रहे हैं? 19 MSD से। तो बच्चे यहां से 1 VSD की वैल्यू निकाल दो। 1 VSD क्या आ जाएगा? 19/20 MSD। अब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 1 VSD और 1 MSD माइनस 1 VSD, तो ये हो जाएगा 1 - 19/20 और ये कॉमन आ गया MSD, तो ये देगा आपको 1/20। और अगर 1 MSD की वैल्यू 1 mm है तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? 0.5/10 मिलीमीटर, दैट इज 0.05 मिलीमीटर, है ना। तो देखो बच्चों इसका लिस्ट काउंट और कम है। तो जिस वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा प्रिसाइज माना जाएगा, ठीक है। क्या माना जाएगा? उतना ज़्यादा प्रिसाइज, ठीक है। मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट जितनी कम वैल्यू एक्यूरेटली मेजर कर सकता है वो उतना ज़्यादा प्रिसाइज होता है। क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों ये इसका लिस्ट काउंट आ गया, है ना। अब देखिए सपोज बच्चों आपको दिया हो कि n MSD किससे कोइंसाइड कर रहे हैं? n+1 VSD से। तो 1 VSD मिल जाएगा हमें कितना? n/n+1 MSD। अब अगर आप इसका लिस्ट काउंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 1 MSD माइनस 1 VSD, तो ये देगा 1 MSD माइनस 1 VSD की वैल्यू है n/n+1
और ये आ गया MSD। तो ये रिजल्ट देगा हमें n+1, यहाँ जाएगा n+1 माइनस n। और बच्चों अगर एक MSD की वैल्यू x मिलीमीटर है तो ये रिजल्ट आएगा, क्या हो जाएगा 1/n+1, और अगर हमें सेंटीमीटर में लिखना हो तो 1/10 सेंटीमीटर, ये रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखिए बच्चों, देखते हैं जीरो एरर कैसे निकालेंगे। अगर हम वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जॉज को ज्वाइन कर दें, ठीक है, राइट, दोनों जॉज को ज्वाइन कर दिया और वर्नियर स्केल, मेन स्केल और वर्नियर स्केल की जीरो कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी जीरो एरर नहीं होगी, नो जीरो एरर, नो जीरो एरर, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद हम देखते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर कब आएगी? अगर मान लो आपने दोनों जॉज को ज्वाइन किया, ठीक है, दोनों जॉज को ज्वाइन किया और वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड रह गया, ठीक है, कहाँ रह गया? राइट साइड, ठीक है। तो उसमें बच्चों पॉजिटिव जीरो एरर आएगी। जैसे ये हमारा वर्नियर स्केल है और ये रहा हमारा मेन स्केल। अब यहाँ पे इनका जीरो ये है मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का जीरो ये है, तो बेटा इस केस में कौन सी जीरो एरर है? पॉजिटिव जीरो एरर। तो ये हम इससे चेक करेंगे कि कौन सी जीरो एरर है ना। अब देखिए, लेट मान लो बच्चों nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincide with any division of main scale, देन जो पॉजिटिव जीरो एरर होगी बच्चे, पॉजिटिव जीरो एरर कितनी आ जाएगी? जो भी डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है nth इनटू लीस्ट काउंट। एग्जाम्पल जैसे मान लो इसका फोर्थ डिवीजन कॉन्साइड करता है तो क्या हो जाता? 4 इंटू लीस्ट काउंट हमने निकाला था 0.01 सेंटीमीटर, है ना। तो बच्चों ये रीडिंग आ जाती प्लस का 0.04 सेंटीमीटर, ये इसकी रीडिंग आती है ना, पॉजिटिव जीरो एरर की। अब देखिए, अब करते हैं नेगेटिव जीरो एरर। इसमें थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। नेगेटिव जीरो एरर, अगर बच्चों हमने दोनों जॉज को ज्वाइन किया, ठीक है, दोनों जॉज को ज्वाइन किया और मेन स्केल का जीरो तो पीछे है, वर्नियर स्केल का जीरो आ गया आगे, ठीक है, वर्नियर स्केल का जीरो क्या हो गया? आगे निकल गया। तो यहां होगी नेगेटिव जीरो एरर, राइट। अभी नेगेटिव जीरो एरर कितनी होती है ये हमें फॉर्मूला याद रखना होगा। देखिए, इफ देयर आर n divisions on vernier scale and nth division coincides with any division of main scale, ठीक है, with any division of main scale। तो बच्चों अब यहां पर नेगेटिव जीरो एरर जो आएगी, नेगेटिव जीरो एरर माइनस n माइनस स्मॉल n इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है। सपोज बच्चों अगर यहां पर
कोई फोर्थ डिवीज़न किसी एक डिवीज़न के सामने होता है ना। और लेट अगर बच्चे टोटल डिवीज़न 10 है और n इक्वल्स टू 4 है तो नेगेटिव जीरो एरर जो आएगी यह आ जाएगी -10 - 4 इंटू 0.01, तो हो जाएगा -0.06 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम जीरो एरर देखेंगे नेगेटिव वाला, है ना। अब देखिए बच्चों, हमने पॉजिटिव जीरो एरर निकाल दी, नेगेटिव जीरो एरर निकाल दी। अब हमें करना है इसको करेक्ट, है ना, तो उसको बोलते हैं एरर करेक्शन। एरर करेक्शन, ठीक है। एरर करेक्शन बच्चों क्या होगा, जो भी मेजर्ड वैल्यू है उसमें जीरो एरर सब्ट्रैक्ट की जाती विद साइन, है ना। क्या बोलेंगे हम, जीरो एरर विल बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, फ्रॉम मेजर्ड वैल्यू विद साइन, ठीक है। तो ये आएगा मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर, ठीक है। ये होगा करेक्टेड वैल्यू, क्लियर। एग्जाम्पल देखो बच्चों, मान लो मेजर्ड वैल्यू ये 5.6 सेंटीमीटर है ना, और केस ए में जीरो एरर जो है, जीरो एरर ये प्लस का 0.04 सेंटीमीटर है ना। तो अब हम क्या बोलेंगे, जो करेक्टेड वैल्यू होगी, करेक्टेड वैल्यू यह आ जाएगा 5.6 माइनस 0.04, है ना, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। और मान लो बच्चों जीरो एरर अगर माइनस 0.06 सेंटीमीटर है तो करेक्टेड वैल्यू होगी, करेक्टेड वैल्यू कितना आ जाएगा, 5.6 माइनस 0.06, ठीक है। तो ये होगा 5.6 प्लस 0.06 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 5.66 सेंटीमीटर, है ना। तो ये बच्चों प्रोसेस होती है जीरो एरर कैलकुलेट करने की, है ना। अब देखिए, हम मेजरमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों हम चेक कर लेंगे कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई पॉजिटिव एरर है या नहीं है। अगर कोई जीरो एरर नहीं है तो बेस्ट है, लेकिन अगर जीरो एरर है तो पहले हम जीरो एरर निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। अब हमें बच्चों कोई मेजरमेंट लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमने दोनों जॉज के बीच में एक कॉइन हैंडल कर दिया, फंसा दिया, ठीक है, राइट। अब हम ये देखेंगे ये कॉइन है, इसका डायमीटर मेजर करना है। तो बच्चों सपोज यहां इसका जीरो है, 1 2 3 एंड सो ऑन, क्लियर। हमने देखा कि इसका जो हमारा वर्नियर स्केल है उसका जीरो यहां से शुरू होता है बच्चे, जैसे 1 है 2 3 एंड सो ऑन, यहां से शुरू होता है 2.1 पे, ये है हमारा इसका जीरो, है ना। या फिर ऐसा करें 2.1 और 2.2 के बीच में कहीं जीरो शुरू हुआ हमारा, तो वर्नियर स्केल का जीरो जहां से शुरू होता है उसके पहले की पूरी रीडिंग मेन स्केल रीडिंग कहलाती है। तो बच्चों अब यहां पर मेन स्केल रीडिंग जो हो गई, मेन स्केल रीडिंग ये हो गई 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकालना होता है हमें वर्नियर स्केल रीडिंग। तो अब ये देखेंगे कि हमारा वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किसी भी एक डिवीजन से कोइंसाइड करे, है ना। तो अगर वर्नियर स्केल का nth डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो n इंटू LC, है ना। तो जैसे मान लो बच्चे अगर ये सपोज ये 8th डिवीजन करता तो 8 इंटू 0.01 सेंटीमीटर, तो रीडिंग आ जाती 0.08 सेंटीमीटर, तो ये वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाती। फिर हम देखेंगे टोटल रीडिंग।
टोटल रीडिंग, इसको बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू, है ना। तो ये आएगी बच्चे मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, है ना। तो यहाँ इस केस में क्या आ गया 2.1 प्लस 0.08, तो ये हो जाएगा 2.18 सेंटीमीटर। ये हो गए बच्चे टोटल रीडिंग। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें देखना होगा एरर करेक्शन। तो करेक्टेड वैल्यू आएगी, करेक्टेड वैल्यू ये हो जाएगा बच्चे, जैसे ये है 2.18 माइनस 0 एरर, सपोज ये माइनस 0.04 है, तो ये जाएगा 2.18 प्लस 0.04 दैट इज 2.22 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। आप पढ़ते हैं बच्चों स्क्रू गेज, ठीक है। स्क्रू गेज में क्या होगा बच्चों, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू, है ना। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू, ठीक है। तो ये एक्चुअली बच्चे इसमें एक स्क्रू होता है जो घूमता है ना, ठीक है, ये स्क्रू है। अब बेटा ये जो दो रिंग्स के बीच की जो डिस्टेंस है ये पिच के बराबर होती है, किसके बराबर होती है, पिच के। तो हम क्या करते हैं, पिच कैसे निकालते हैं इसमें, अगर मान लो हमने स्क्रू को 5 कंप्लीट रोटेशंस दिए, कितने कंप्लीट रोटेशन दिए 5, और वो x डिस्टेंस चला गया, तो पिच होगा x/5। मतलब अगर आपने n कंप्लीट रोटेशंस दिए और लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड x है, तो पिच जो होगा x/n। तो पिच डिफाइन किया जाता है द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्क्रू ऑन कंप्लीट रोटेशन, ऑन वन कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। तो देखिए पिच क्या होगा इसमें, इट इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। तो इफ इन n rotations screw moves x मिलीमीटर, देन जो पिच आ जाएगा, पिच होगा x मिलीमीटर अपॉन n, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब बच्चों इसको आगे बढ़ाते हैं, लीस्ट काउंट निकालते हैं इसका। लीस्ट काउंट जो होता है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूं कि सर्कुलर स्केल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर पिच 1 mm आया और सर्कुलर स्केल पर डिवीजन 100 हुए, है ना, तो इसकी रीडिंग आ जाएगी 0.01 मिलीमीटर। अगर 50 होंगे तो 50 से डिवाइड कर देंगे, तो पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ये होगा लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, ठीक है। अब देखिए स्क्रू गेज कैसे होता है। यहां पे बच्चे एक फ्रेम होता है ना, ये एक फ्रेम है, ये स्टड्स कहलाते हैं, क्लियर। इसको रेफरेंस लाइन बोलते हैं या मेन स्केल बोलते हैं, और ये होगा अपना सर्कुलर स्केल। क्या होगा बच्चे, सर्कुलर स्केल, ठीक है।
यहाँ पर एक रैचेट होता है, इसको पकड़ के हम स्क्रू को घुमाते हैं, ठीक है। इस पे जो नंबर्स होते हैं बच्चे वो किस में होते हैं, मिलीमीटर में। या तो गैप 1 मिलीमीटर का होता है या 0.5 मिलीमीटर का होता है ना। और ये बच्चे स्टड्स कहलाते हैं, है ना। ये है मेन स्केल या लीनियर स्केल, ठीक है। यहां पे बच्चे, यहां पे 0, 5, 10 और ऐसे जाके 45 है, 40 है ना। कभी इसमें 100 डिविजन्स होते हैं और किसी में 50 डिविजन्स होते हैं, क्लियर। तो ये कहलाता है सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल। बेटा इसका एक और नाम है, यह हेड स्केल, हेड स्केल। और इसका एक और नाम है, यह पिच स्केल, ठीक है। इसको रैचेट बोलते हैं। अब इसमें जब दोनों स्टड्स ज्वाइन होते हैं तो यहां पे आपको 0 दिखेगा। क्या दिखेगा बच्चों, 0। और इसका 0 इससे कोइंसाइड होता है। देन हम कहेंगे कि इसमें कोई भी 0 एरर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इसका 0 इस रेफरेंस लाइन पे नहीं है, देखिए सबसे पहले मैं बता रहा हूं पॉजिटिव 0 एरर ये कब होगी, व्हेन both the studs are joined together and 0 of circular scale is below the reference line, है ना। then there is positive 0 error, ठीक है। तो बच्चों अगर ये रेफरेंस लेवल से नीचे चला गया तो पॉजिटिव 0 एरर है, और अगर ऊपर रहेगा तो नेगेटिव 0 एरर होगा, है ना। If 0 of circular scale is above the reference line, है ना, then there is नेगेटिव 0 एरर, ठीक है। तब इसमें बच्चों नेगेटिव 0 एरर होगी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि वो 0 एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए बच्चों, ये हमारी रेफरेंस लाइन है ना। दोनों स्टड्स को हमने ज्वाइन कर रखा है, तो यहां मेन स्केल पे सिर्फ 0 विजिबल होता है। क्या विजिबल होगा, 0 ओनली, राइट। अब मान लो इसका 0 चला गया नीचे, ये 0, क्लियर। फिर यहां कहीं सपोज 45 है, यहां है 5, ठीक है, 10 एंड सो ऑन। तो बच्चों हम ये देखेंगे कि 0 के बाद 1 2 3 4 मान लो ऐसा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें कितनी 0 एरर है ना। तो हमने कहा इफ nth डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल coincide with रेफरेंस लाइन, है ना। देन अब बच्चे यहां कौन सी एरर है, पॉजिटिव 0 एरर, पॉजिटिव 0 एरर। तो बेटा ये हो जाएगी पॉजिटिव 0 एरर इक्वल्स टू n इंटू LC,
n इंटू एल सी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ फोर्थ डिवीजन कंसाइड कर रहा है, 4 इंटू 0.01 मिलीमीटर, तो हो गया 0.04 मिलीमीटर। ये होगी बच्चे पॉजिटिव जीरो एरर। अब देखते हैं नेगेटिव जीरो एरर। देखिए अगर दोनों स्टड्स ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, हमारा जो वर्नियर सर्कुलर स्केल जो है इसका जीरो ऊपर निकल गया, ठीक है, मान लो यहां ही पहुंच गया है ना, यहां 45 है, यहां 40 है, यहां 35 है एंड सो ऑन। क्लियर? तो हम ये देखेंगे यहां में जीरो विजिबल है, तो हम ये देखेंगे इफ देयर आर n divisions ऑन सर्कुलर स्केल, ये हमारा सर्कुलर स्केल है ना। क्लियर? और nth डिवीजन coincide with reference line है ना। तो बच्चों क्या होगा, नेगेटिव जीरो एरर जो होगी, नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, माइनस कैपिटल एन माइनस स्मॉल एम इंटू एल सी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो बच्चे यहाँ पे हमारा ये 38 है ना, तो लेट अगर मान लो बच्चों कैपिटल एन है 50, स्मॉल एन है 38 है ना, और एल सी ले लिया हमने 0.01 mm, तो नेगेटिव जीरो एरर जो होगी, नेगेटिव जीरो एरर यह आ जाएगा -50 माइनस 38 इंटू 0.01 mm, ये आ जाएगी। ठीक है। अब देखते हैं बच्चों रीडिंग कैसे मेजर करते हैं किसी स्क्रू गज की। देखो दोनों स्टड्स के बीच में रीडिंग लेना। देखो जैसे बच्चों दोनों स्टड्स के बीच में आपने एक बॉल फंसा दी, ठीक है, और आपको क्या दिख रहा है यहां पे, ये हमारी रेफरेंस लाइन है, 1 2 3 4 5 6 ये डिविजन्स दिख रहे हैं, है ना। और बाय द वे यहां पर सपोज 84th डिवीजन सामने है, ठीक है, यहाँ कहीं 70 होगा, है ना, यहाँ 80 होगा और 80 होगा, है ना, एंड सो ऑन 90, तो 84th डिवीजन सामने है। तो बच्चे अगर ये गैप कितना है 1 मिलीमीटर का, है ना, तो ये हुआ 0 1 2 3 4 5, है ना। तो बच्चों ये क्या हो गया, लीनियर स्केल रीडिंग जो हो गई, लीनियर स्केल रीडिंग कितनी हो गई, 5 डिविजन्स इंटू 1 मिलीमीटर, तो हो गई 5 मिलीमीटर, है ना। और अगर हमारा यहाँ 84th डिवीजन दिख रहा है तो हमने कहा भाई हमारा जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो हो गई 84 इंटू 0.01 मिलीमीटर, तो हो गया 0.84 मिलीमीटर। तो टोटल रीडिंग जो आ गई, टोटल रीडिंग यह आ जाएगी LSR लीनियर स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, तो हो गया 5 mm प्लस 0.84 mm, तो हो जाएगा 5.84 mm, है ना। अगर बच्चों मान लो ये 0.5 मिलीमीटर का हुआ तो यहाँ होता 5 इंटू 0.5 मिलीमीटर, बस इतना फर्क पड़ता है। अब हमारे पास टोटल रीडिंग आ गई, अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो उसको सबट्रैक्ट कर देंगे विद साइन, और नेगेटिव जीरो एरर है तो उसको भी सबट्रैक्ट करेंगे विद साइन। इस तरीके से बच्चों हम इसकी रीडिंग ले सकते हैं। तो बेटा इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। आपको वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज पढ़ा दिया है, इसकी आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, एक ही कॉन्सेप्ट चलता है बच्चों इसमें, ठीक है।
ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।